Hello, dear students. Welcome in science class 7th. Today we are going to learn a new chapter number 3rd from your science textbook. The name of the chapter is Fiber to Fabric. So let us start. In class 6, you have learned about some fibers obtained from plant. You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. क्लास 6 में आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो फाइबर्स होते हैं वो कुछ प्लांट से वो हम लोग निकाल सकते हैं. आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि वूल और सिल्क फाइबर जो है वो एनिमल्स से मिलते हैं. वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और अ याक. ये जो वूल होती है वो एनिमल्स के फ्लीस से, जैसे कि शीप और याक के जो हेयर्स होते हैं उसको ही फ्लीस कहा जाता है, उनसे ये निकाली जाती है. सिल्क फाइबर्स सम फ्रॉम कुकून ऑफ द सिल्क मॉथ. और जो सिल्क फाइबर्स होते हैं सिल्क मॉथ से, जो कि कुकून, उनके कुकून से, कोश से निकाली जाती है. डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी यील्ड फाइबर्स. क्या आप जानते हो कि कौन सा पार्ट जो होता है शिप का वो फाइबर्स यील्ड करता है, तैयार करता है. आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द वुलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नीड स्वेटर्स. वो स्वेटर बुनने के लिए जो फाइबर्स से ये वुलन जो हम यूज़ करते हैं, जो वुलन हम यूज़ करते हैं स्वेटर बुनने के लिए मार्केट से लाते हैं ना, वो फाइबर से वुलन तक कैसे कन्वर्ट होता है ये हम अब देखेंगे. डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड फ्रॉम सिल्क विच इज़ वूवन इनटू साड़ीज. जो सिल्क की साड़ी बनती हैं, है ना, वो सिल्क फाइबर से सिल्क उसका किस तरीके से बना जाता है. तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले. इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आउट आंसर टू दिस क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस का आंसर हम इस चैप्टर में देखेंगे. एनिमल फाइबर्स, वुलन, सिल्क. एनिमल फाइबर जैसे कि वुलन, सिल्क जो है, सबसे पहले हम देखेंगे वुल. वुल कम्स फ्रॉम शीप, goat, yak, and some other animals. These wool yielding animals bear hairs on their body. Do you know why these animals have a thick coat of hair? वुल जो है शीप, गोट और याक के जो जैसे एनिमल से निकाली जाती हैं. और ये जो एनिमल होते हैं ये वुल यील्डिंग होते हैं, वुल तैयार करने वाले होते हैं. उनके बॉडी के ऊपर हेयर्स, जिसको फ्लीस कहा जाता है, वो उनसे हमें वुल मिलती है. क्या आप जानते हो कि ऐसे एनिमल्स के ऊपर ऐसे हेयर क्यों होते हैं? हेयर ट्रैप्स अ लॉट्स ऑफ एयर. एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एज यू विल लर्न इन चैप्टर 4. सो हेयर कीप्स दिस एनिमल वार्म. वुल इज डेराइव फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर्स. इनके बॉडी के ऊपर ऐसे हेयर्स क्यों रहते हैं? ये जो हेयर्स होते हैं वो बहुत सारी जो हवा है वो ट्रैप कर लेते हैं. और वो जो हवा होती है, हमें पता है कि हवा जो है हीट की पुअर कंडक्टर होती है. इसीलिए वार्मनेस लाने के लिए, बॉडी को वार्म करने के लिए ये जो वूल के ऊपर ऐसे हेयर्स होते हैं, और इसी हेयर्स से, वो हेयर फाइबर से ही वूल निकाली जाती है. ओके, लेट अस स्टार्ट एक्टिविटी 3.1. फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस. आप फील कीजिए आपके जो बॉडी के ऊपर के हेयर्स, या फिर आपके आर्म्स के ऊपर के हेयर्स, और आपके हेड के ऊपर के, आपके सिर के ऊपर के जो हेयर है उसमें क्या डिफरेंस दिखता है. विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज अ सॉफ्ट. कौन से कोर्स होते हैं, थोड़े से नुकीले होते हैं, और कौन से सॉफ्ट होते हैं. तो आपके हाथ के ऊपर, आर्म्स के ऊपर के हेयर सॉफ्ट होते हैं, और थोड़े से जो कोर्स होते हैं वो हेड के ऊपर के होते हैं. लाइक अस, द हेयर स्किन ऑफ द शीप हैज 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट फॉर्म इट्स फ्लीस. द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन. स्किन के पास के बहुत सॉफ्ट होते हैं, और बियर्ड हेड जो रहते हैं, कोर्स रहते हैं, थोड़े से टफ रहते हैं. द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल. जो बहुत फाइन हेयर, सॉफ्ट हेयर होते हैं, वही जो है वूल तैयार करने के लिए काम में आते हैं. सम ब्रीड ऑफ शीप्स possesses ओनली फाइन अंडर हेयर. क्या होता है, कुछ जो शीप्स होती है उसके बॉडी के ऊपर ऐसे ही फाइन हेयर्स ही होते हैं. देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप्स विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर. उनके जो पेरेंट्स होते हैं
वो बच्चों को ऐसे ही बच्चों को बर्थ देते हैं, ऐसे शिप्स को वो बर्थ देते हैं कि वो सॉफ्ट हेयर ही दे. दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग सच अ सॉफ्ट अंडर हेयर इज शीप इज इन शीप इज टर्म एज अ सिलेक्टिव ब्रीडिंग. कुछ ऐसे सिलेक्टिव जो हो स्पेशल कैरेक्टर वाले जो शिप्स होती है, जो ऐसे ऑफस्प्रिंग को जन्म देती है, जो सॉफ्ट है अंडर हेयर देती है, ऐसे शीप्स को सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जाता है. जैसे कि ये आप देख सकते हैं शीप्स विद अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर. यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसकी थिक ग्रोथ है, एक फाइन कोर्स जो है, सॉरी फाइन जो सॉफ्ट हेयर वाली, ये जो आप देख सकते हैं शीप है. एनिमल दैट यील्ड वूल. ऐसे एनिमल जो वूल तैयार करते हैं. Animals that yield wool. Several breeds of sheep are found in the different parts of our country. However, the fleece of sheep is not the only source of wool. Though wool commonly available in the market is sheep wool, yak wool in the is common in Tibet and Ladakh. लद्दाख के अंदर याक और शीप वूल का भी ऐसे सॉफ्ट हेयर्स वाली पाई जाती है. मोहेयर is obtained from Angora goats फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू और कश्मीर में मोहेर टाइप की जो एंगोरा गोट्स होती है वो वहाँ से मिलती है. वुल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर्स. द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट. इट इज़ वूवन इन टू द शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स. वो जो वुल जो है कुछ गोट से भी गोट के हेयर से भी निकाली जाती है, जैसे कि फिगर 3.4 में दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे. एंगोरा गोट्स देखिए आप यहाँ पे इस तरीके से. एंगोरा गोट्स जो होती हैं, ये जो एंगोरा गोट्स जो होती है वो जम्मू और कश्मीर हिली रीजन्स में पाई जाती है. और ये जो कुछ गोट जो होती है वो पश्मीना शॉल्स देती तैयार करने के लिए जो वूल देती है वो कुछ गोट जो है कश्मीरी इलाके में पाई जाती है. जैसे कि ये देखिए आप यहाँ पे. The fur on the body of the camel is also used as a wool. Llama and alpaca found in South of America also yield wool. कुछ जो कैमल्स होते हैं वो भी वूल देते हैं. जैसे कि कुछ एनिमल्स है लामा और अल्पका एनिमल्स, ये जो एक् है ये सब जो है वूल देते हैं. एक्टिविटी 3.2. Collect picture of animal whose hairs is used as a wool. Stick them in your scrapbook. If you are unable to get pictures, try and draw them from the ones given in this book. Find out words for sheep, goat, camel, and yak in your local language and also in other language of our country. आपको क्या करना है, ऐसे वूल देने वाले हेयर्स whose hairs is used as a wool, ऐसे एनिमल्स को के पिक्चर कलेक्ट करने हैं, वो स्टिक करने हैं आपके स्क्रैप बुक में. अगर आपको ऐसे पिक्चर्स नहीं मिले तो आपको ड्रॉ करना है खुद ही, और फिर ऐसे एनिमल्स के नाम आपके लोकल लैंग्वेज में उनके लिखने हैं और अदर लैंग्वेज में उन एनिमल्स को क्या कहा जाता है ये भी आपको लिखना है. नाउ एक्टिविटी 3.3. Procure outline maps of India and the world. Find out the marks the places on the map where you find animals that provide wools. Use different colors to denote the location of different wools yielding animals. आपको इंडिया का मैप निकालना है और आपको क्या करना है कि वर्ल्ड मैप पे और इंडिया के मैप पे आउटलाइन बनानी है जहाँ पे ऐसे जो एनिमल्स है जो वुल प्रोवाइड करते हैं और उसको अलग अलग कलर्स से डिनोट करना है, उनके लोकेशन डिनोट करने हैं और ऐसे वुल यील्डिंग एनिमल्स को आपको फाइंड आउट करना है. तो ये आपका नया जो है आपका समझ लीजिए कि एक प्रोजेक्ट टाइप की आपको ये करना है, एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. ओके स्टूडेंट्स, हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.